नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविदा कर्मचारियों के बारे में। साथ ही बात करेंगे राजस्थान अपॉइंटमेंट टू कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट जो है इसका क्रेडिट सच बेधड़क हो जाता है। संविदा प्रशोषण, नए संविदा नियमों में संविदा कर्मचारियों को लेकर अस्पष्टता से कंफ्यूजन। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 11 जनवरी 2022 को एक कार्मिक विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किए। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा कार्यालय अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की बात यहां पर कही गई और लगभग स्क्रीनिंग का जो टाइमिंग है वो मई तक है, यानी कि मई तक सभी संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी और उन्हें नए संविदा सेवा नियम 2022 में शामिल किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां सरकार संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके नए सेवा नियमों में यहां पर शामिल कर रही है, दूसरी ओर जो नए संविदा सेवा नियम हैं उनमें अस्पष्टता है, यानी कि कुछ भी स्पष्ट यहां पर नहीं है। सरकार ने उस संविदा के लिए जो नए नियम जारी किए हैं उन पर युवाओं ने सवाल उठा दिए हैं। अधिकांश संविदा कर्मचारी जो कि 15 से 20 साल काम कर चुके हैं वो भी इनको लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि संविदा सेवा नियम 2022 के तहत शोषण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, यानी कि उसमें भविष्य की जो नौकरी है उसके प्रति कोई यहाँ पर सरकार का आश्वासन नहीं है कि इनकी जो नौकरी है वो परमानेंट होगी या नहीं होगी, इनको कब परमानेंट किया जाएगा, कैसे परमानेंट किया जाएगा, साथ ही पेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, डीए, एचआरए, साथ ही मिनिमम जो बेसिक सैलरी जो है वो कितनी होगी। किसी भी तरह का कोई स्पष्ट यहां पर आश्वासन इन नियमों में नहीं दिया गया है। इन्हीं को लेकर अस्पष्टता से जो संविदा कर्मचारी हैं, बेरोजगार जो हैं, कंफ्यूज हैं। साथ ही आगामी जो भर्तियां, अब जो भी भर्तियां होगी संविदा पर अब नए नियमों के तहत ही होगी, यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ही होगी। डायरेक्ट विभाग अपनी मनमर्जी से किसी भी जो बेरोजगार है उसको संविदा कर्मचारी के रूप में नहीं ले सकता। सबसे पहले रेगुलर पोस्ट के आधार पर जो नोटिफिकेशन निकलता है उसी प्रकार से संविदा जो पोस्ट है उसके लिए भी नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके बाद ही संविदा कर्मचारी को जो फॉर्म है ऑनलाइन भरवा कर ही अब लिया जा सकेगा। तो दोस्तों, नए नियमों में कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर संविदा प्रशोषण को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ष 2018 में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वायदा किया था कि उनकी सरकार आने पर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन करीब 4 साल का वक्त गुजर जाने के बाद भी किसी भी संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। अब जबकि संविदा के लिए नियम तो बना दिए हैं, उनको लेकर अस्पष्टता की स्थिति है। संविदा कर्मचारी के बीच में इसे वायदा खिलाफी कहा जा रहा है संविदा कर्मचारी के द्वारा। साथ ही जैसा कि आप देख सकते हैं, इन नियमों में लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है, ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। जी हां दोस्तों, सबसे पहला जो इनका नेगेटिव जो पॉइंट है सेवा नियमों को लेकर, अब पहले यहां पर जब एनएचएम में हो या नरेगा के अंतर्गत हो, यहां पर जो ट्रांसफर लिस्ट यहां पर जारी की थी, रिलोकेशन की जो सूचियां यहां पर जारी की जा रही थी, लेकिन अब ट्रांसफर पॉलिसी का कोई जिक्र यहां पर नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए जो संविदा नियम बनाए हैं वो केवल नियम बना दिए गए हैं, स्पष्ट नहीं है कि संविदा कर्मचारियों को कैसे स्थायी किया जाएगा, उनकी नौकरी स्थायी रहेगी। उक्त नियमों के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को कभी भी नोटिस देकर हटाए जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। वेतन श्रृंखला भूल जाओ, यानी कि नए संविदा नियमों में संविदा कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दी गई है, जबकि संविदा कर्मियों के पद व योग्यता के अनुसार नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन श्रृंखला देने के प्रावधानों की मांग यहां पर संविदा कर्मचारियों द्वारा की गई थी।
वेतन बढ़ोतरी नहीं होगी। संविदा कर्मचारी को कहना है कि उनका काम तो नियमित कर्मचारी की भांति लिया जाता है। संविदा कर्मचारी को नियमित वेतन श्रृंखला देने पर नियमित कर्मचारी की भांति प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि की जाए। जी हाँ दोस्तों, वेतन वृद्धि का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एक मामूली वेतन वृद्धि जो है 5% का प्रावधान यहाँ पर किया है। पेंशन जैसा कोई प्रावधान नहीं। नए संविदा सेवा नियमों में पेंशन या उससे मिलते जुलते परिलाभ पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को ज्ञापन दिए हैं कि संविदा कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई पेंशन का उल्लेख नहीं है। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, महंगाई भत्ता सेवा नियमों से लापता। जिस प्रकार से नियमित कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2 बार यहां पर डीए बढ़ाने का प्रावधान है, उसी प्रकार से संविदा सेवा नियमों में किसी भी प्रकार से डीए का कोई उल्लेख यहां पर नहीं किया गया है। लीव इनकेसमेंट का प्रावधान नहीं। राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश व लिव इनकेशमेंट जैसी सुविधाएं संविदा कर्मचारियों को नहीं दी गई है, कोई स्पष्ट उल्लेख यहां पर नहीं किया गया। इलाज लाइलाज, संविदा कर्मचारियों के परिवार के इलाज के संबंध में कोई स्पष्ट आदेश यहां पर जारी नहीं किए हैं। इसी प्रकार से एचआर का कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों को मकान किराया बता दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि उनकी सेवाएं सरकारी कर्मचारी की तरह है। साथ ही इनको दुर्घटना बीमा दिया जाएगा 500 रुपए तक का। इसके अलावा मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों के लिए 12 जो अवकाश हैं वो सर्जित किए गए हैं। मैं बता दूं, पहले ये जो अवकाश है वो एनएचएम में अलग थे। अन्य संविदा कर्मचारियों को 20 अवकाश यहां पर दिए जा रहे थे, लेकिन अब उन अवकाशों में जो आकस्मिक अवकाश हैं उनमें कटौती करते हुए इनकी लिमिट 12 रखी गई है। साथ ही अगर एक संविदा कर्मचारी चाहे तो 20 जो है अवकाश ले सकता है, यानी कि मेडिकल की तरह, लेकिन उसमें उसको आधा पेमेंट ही मिलेगा, यानी कि आधा पेमेंट सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई जो नियम है वो इनमें स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर संविदा कर्मचारी वो चिंतित है। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, वेतन श्रृंखला नहीं, बढ़ोतरी नहीं, पेंशन नहीं, महंगाई भत्ता नहीं, उपार्जित अवकाश लीव इनकेशमेंट नहीं, इलाज नहीं, एचआर का प्रावधान यहां पर नहीं। मैं बता दूं, जेटीए, पैरा टीचर, होम्योपैथी और आयुर्वेद वाले जो है अभ्यर्थी हैं वो सब परेशान। नए संविदा नियमों में अस्पष्ट प्रावधानों के खिलाफ होम्योपैथिक, आयुर्वेद डॉक्टर, पैरा टीचर, पंचायत सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक विरोध कर चुके हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को वर्ष 2013 की भर्ती निकाली तो राजस्थान में बिहार और यूपी वाले अभ्यर्थियों ने भी आवेदन यहां पर कर दिए, भर्ती निरस्त कर दी और संविदा पर जेटीए रख ली। करीब 12 वर्ष से तकनीकी सहायक 13,000 रुपए में काम कर रहे हैं। ज्ञापन में अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए, जहां नियम तो अलग अलग हैं लेकिन वेतन श्रृंखला में सभी लाभ परिलाभ हैं सरकारी कर्मचारियों के समान दिए जा रहे हैं। तकनीकी सहायकों ने सरकार को अवगत करवाया कि वर्ष 2013 से 2186 पदों की जो चयन भर्ती है वो आज तक अटकी है। मेरिट बेस पर भर्ती होनी थी, आज तक आगे यहां पर नहीं बढ़ी। पैरा टीचर का मामला लंबे समय से अटका है। लेखा सहायक, पंचायत सहायक, नर्सिंग कर्मचारी भी यही परेशानी भुगत रहे। सरकार राजस्थान में सरकार के अधीन ऑटोनोमस बॉडीज में करीब 50,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा पर ले रखा है, जबकि उनकी जगह नई भर्ती हो तो युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हाउसिंग बोर्ड, टूरिज्म जैसे डिपार्टमेंट में तो रिटायर्ड संविदा कर्मचारियों से भरे हुए हैं। मामला मैं बता दूं, संसद में भी उठ चुका है। संविदा कर्मचारियों को वेतन की जगह मानदेय दिया जा रहा है। नियमित करने की बजाय संविदा नियम बनाकर प्रोजेक्ट के अनुसार रोजगार देने का नया प्रारूप यहां पर लागू किया है। साथ ही अलग अलग जो संविदा कर्मचारी जिसमें जेटीए 17 से हड़ताल पे जा रहे हैं, अपनी जो जयन भर्ती है उसको लेकर, नियमितीकरण को लेकर। इसी प्रकार से लेखा सहायक अपने जो सामूहिक हड़ताल है वो 27 अप्रैल से करने जा रहे हैं। बजट घोषणा के अनुसार उनके लेखा सहायक जो नियमित पद हैं उस पर 900 पदों पर भर्ती को लेकर, साथ ही मई 2022 में सामूहिक इस्तीफे भी सौंपने की बात इनके द्वारा यहाँ पर कही जा रही है। तो दोस्तों, संविदा पर शोषण ही शोषण। नए नियमों में को लेकर कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं बताया गया है।
जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स हैं 2022 हैं, अस्पष्ट हैं, किसी भी तरह का कोई स्पष्टता यहाँ पर सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।